हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनीशन रिलेटेड विथ लेंसेज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं लेंसों में। तो जो देखिए जो लेंस होते हैं वो दो पृष्ठों से मिलकर के बने होते हैं और जो दोनों पृष्ठ होते हैं वह दो गोलों के भाग होते हैं और उन दोनों गोलों के जो केंद्र होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। जैसे उत्तल लेंस या अवतल लेंस आपके सामने दोनों फिगर बने हुए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के। इन दोनों लेंसों में जो दो पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं, उन दोनों जो अपवर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उन गोलों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा ही कहलाती है मुख्य अक्ष। जैसे फिगर में C1 और C2 को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी वह कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। पतले लेंस में यह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग से आगे निकल जाती है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों तो इस दशा में लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र होता है। वास्तव में प्रकाश किरण लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तित होती है, इसीलिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से निकलने पर अपनी प्रारंभिक दिशा के समानांतर रहते हुए भी कुछ विचलित हो जाती है। जैसे उत्तल लेंस में देखिए एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और बिंदु O से लेंस के अंदर होती हुई मुख्य अक्ष को काटते हुए निकल रही है। तो वास्तव में जब प्रकाश की किरण किसी लेंस द्वारा अपवर्तित होती है और जब वह उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। पतले लेंसों में हम लोग जनरली फिगर में क्या दिखाते हैं, सीधा दिखा देते हैं, लेकिन वास्तव में यह अपने प्रारंभिक दिशा के समानांतर रहते हुए कुछ विचलित हो जाती है। जैसे उत्तल लेंस में दिखाया गया, दूसरे फिगर में अवतल लेंस में दिखाया गया। तो सामान्यतः हम लोग जो परिभाषा होती है प्रकाशिक केंद्र की वो ये होती है कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेकिन जब हम लोग पतला फिगर बनाएंगे, पतला लेंस बनाएंगे, तो उसमें हम लोग जनरली इस बिंदु से होकर गुजरने वाली जो प्रकाशिक किरण होगी उसको सीधा दिखाते हैं, उसमें डिवीजन नहीं दिखाते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। हम लोग बात करते हैं फोकस बिंदु में फोकस तल की। तो हमारे सामने उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो लेंसों के फोकस बिंदु और फोकस तल का फिगर बना हुआ है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की। देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसको F1 से फिगर में दिखाया गया है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, वह उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब जरा बात करते हैं अवतल लेंस के प्रथम फोकस की। अवतल लेंस के प्रथम फोकस में जैसा फिगर देखने से स्पष्ट हो रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। जैसे फिगर में देखिए कि बिंदु F1 की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में F1 तक तो पहुंच नहीं पा रही हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या है, F1 की तरफ है। तो जिस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, वह अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है वो आप देखिए लेंस के लेफ्ट साइड में है, जबकि अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस है वो लेंस के राइट साइड में है। ठीक है, फिगर बनाते समय इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय फोकस की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की। उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस में फिगर से स्पष्ट है कि
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, वह जो बिंदु होता है वह उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से दिखाया गया है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे आकर के एकत्रित होती हैं, मिलती हैं, वह कहलाता है उसका द्वितीय फोकस। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की। जैसा फिगर से स्पष्ट है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, अपवर्तन के पश्चात तो इस दिशा में निकल गई, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो बिंदु F2 पर ये मिलेंगी। तो इसको ऐसे बोला जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उससे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से दिखाया गया है। ठीक है, तो एक बार यहाँ भी क्लियर कर लीजिए कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस फिगर बनाते समय लेंस के राइट साइड में होता है, जबकि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस फिगर बनाते समय हम लोग किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, और ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि द्वितीय जो फोकस बिंदु होता है उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। तो जो सेकंड होता है यानी कि F2 जो द्वितीय फोकस है यानी बिंदु F2 वही मुख्य फोकस कहलाता है लेंसों के लिए, और वही दूरी फोकस दूरी कहलाती है लेंस की। ठीक है, तो इस फिगर से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उत्तल लेंस का अगर हम F2 को ही कंसीडर करना है, द्वितीय फोकस बिंदु को ही कंसीडर या मुख्य फोकस मानना है, तो उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वह लेंस के दाहिने साइड है, यहाँ पे देखिए। और कोई भी दूरी जो नापी जाती है वह लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र होता है वहाँ यानी कि बिंदु O से नापी जाती है, और नियम वही रहेंगे कि प्रकाश के चलने की दिशा में जो दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में जो दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, क्योंकि द्वितीय फोकस बिंदु ही मुख्य फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस जो है वह उत्तल लेंस में दाहिने साइड बन रहा है, तो जो दूरी नापेंगे प्रकाशिक केंद्र O से नापेंगे, प्रकाश के चलने की दिशा में नापेंगे, तो यहाँ पर फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। जबकि अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस बिंदु है वह हमारे लेंस के लेफ्ट साइड ही है, और जब हम कोई दूरी नापते हैं तो प्रकाशिक केंद्र O से नापते हैं, तो O से जब कोई दूरी नापेंगे तो हमें प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज थ्रू डायग्राम या थ्रू रे डायग्राम्स। सबसे पहला जो नियम है जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण उत्तल या अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें डेविएशन नहीं होता, यानी कि सीधी वह निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होती बल्कि सीधी निकल जाती है, जैसा कि फिगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस या अवतल लेंस है ना के फोकस से होकर आती है। आप देखिए, उत्तल लेंस में जो प्रकाशिक किरण होगी वह फोकस बिंदु से होती हुई आकर के अपवर्तित होगी और लेंस से क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। जबकि अवतल लेंस में फोकस की तरफ आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होंगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो नियम ये कहता है कि उत्तल लेंस के लिए यदि उसके फोकस से कोई होकर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जबकि अवतल के लिए मुख्य अक्ष की तरफ या मुख्य अक्ष की तरफ केंद्रित प्रकाश की किरण जब कोई आती है लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम और लास्ट नियम ये है, ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के जाती है। अवतल लेंस की बात करें तो जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और अवतल लेंस से टकरा करके अपवर्तित होती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए, आती हुई प्रतीत होती है, इधर इस तरफ जा रही है, लेकिन अगर हम पीछे बढ़ाएं
तो कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, फोकस से प्रतीत हो रही है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं लेंसों के संबंध में जो कि हमें जानना चाहिए। ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।